हेलो जी। हर हर महादेव। कैसे आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम्स ऑफ फैब्रिक में। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हमारी हाउसवाइफ से रिलेटेड होने वाली है। जो हाउसवाइफ कुछ करना चाहती हैं, घर पे रहकर कुछ अर्निंग करना चाहती है और जो चाहती हैं कि घर के कामों के साथ साथ हम कुछ अर्निंग भी करें। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो सिर्फ आपके लिए ही है जो हाउसवाइफ ये सब चाहती हैं। तो आपने सही वीडियो पे क्लिक किया है। तो आज मैं आपको बताती हूँ, मैं आपको कुछ टिप्स दूंगी जिससे आप घर के काम के साथ साथ अर्निंग भी कर सकती हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप अपने घर के काम को सुबह जल्दी उठकर खत्म करने की कोशिश करें। क्योंकि फ्रेंड्स, जब हम जल्दी उठेंगे तो हमारा घर का काम भी जल्दी होएगा। जो आपके बच्चे हैं उनको स्कूल में भेजकर जो हस्बैंड होते हैं वे भी अपना ड्यूटी वगैरह जो भी ऑफिस वगैरह चले जाते हैं, तो हम फिर हो जाते हैं फ्री। फ्री होने के बाद हमें लगता है कि अब हम क्या करें, पूरा दिन फोन चलाते हैं, वीडियो स्क्रॉल करते हैं, उसी में अपना टाइम वेस्ट करते हैं हम। तो ये हमारा टाइम वेस्ट ही होता है फ्रेंड्स। क्योंकि उस टाइम पे हम उस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं जिससे कि हमारे हाथ में दो पैसे रहे। नहीं तो हमें दूसरों के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है, कभी हस्बैंड से मांगने पड़ते हैं। किसी भी छोटे छोटे काम के लिए हमें अपने हस्बैंड से पैसे मांगने पड़ते हैं। कभी कभी अगर नहीं होते हैं तो हमें बुरा भी लगता है अगर वो हमें नहीं देते हैं, क्योंकि उनकी सिचुएशन भी हमें समझनी पड़ेगी। क्योंकि वो हमें बार बार में पैसे देंगे, हम वेस्ट करेंगे तो घर के खर्चे कैसे चलेंगे फ्रेंड्स। हमें सब कुछ देख के चलना पड़ता है, क्योंकि हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं। मिडिल क्लास फैमिली को सब कुछ देख के मैनेज करके ही चलना पड़ता है। हम ऐसे अंधाधुंध पैसे वेस्ट नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए थोड़ी बहुत जो हम सोचते हैं कि हम ये लेके आए, ये खरीदें, वो पहने, तो उसके लिए हमें थोड़ी बहुत तो अर्निंग करनी चाहिए। सारा सब कुछ अपने हस्बैंड के ऊपर भी डिपेंड नहीं रहना चाहिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप ये देखिए कि आपका इंटरेस्ट किस चीज में है। जब आप फ्री टाइम में रहती हैं तो आप ये देखिए कि आपका इंटरेस्ट किस चीज में है। आपका सिलाई में है या फिर पार्लर वगैरह, जैसे ये ब्यूटी पार्लर्स होते हैं, इन सब चीजों में बहुत ज्यादा स्कोप है आजकल। क्योंकि लेडीजें हर टाइम बस सूटों की रहती है लेडीजों को, कि हम अच्छे अच्छे सूट सिलवाएं, या फिर पार्लर में जाती हैं वे, फेशियल करवाती हैं, कभी कुछ करवाती हैं। तो इन सब में हमें पहला अपना इंटरेस्ट देखना है कि हमारा इंटरेस्ट किस चीज में है। तो आप सबसे पहले ये डिसाइड करें कि आपको किस चीज में इंटरेस्ट है। अगर मैं आपको अपने बारे में बताऊं तो बहनों, मुझे सिलाई में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। मेरा इंटरेस्ट सिर्फ पढ़ाई में था। और किसी कारण मेरी पढ़ाई जो है पूरी नहीं हो पाई थी। बीकॉम के बाद ही मेरी मैरिज हो गई थी। मेरी मम्मी ने हालांकि मेरी मम्मी ने मुझे सिलाई सिखाई थी बोल बोल कर कि बेटा कुछ तो सीख। तो सिलाई तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, लेकिन मम्मी ने बोला कम से कम मेरे मेरे तो सिल लिया कर। तो इसलिए मैंने सीखी 1-2 महीना, वो भी मम्मी के बोलने पे। लेकिन मेरे अंदर दिमाग इतना तो था कि मैंने 1-2 महीना सीखी, मैंने सीख अच्छे से ली थी। लेकिन फिर भी मैंने अपनी मम्मी को बोला कि किसी को भी बताना मत कि मुझे सिलाई आती है। कहीं वो मुझसे सूट सिलवाने की बोलेंगे और मुझे सिलने नहीं है, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट नहीं है। मम्मी ने मुझे मशीन भी ला के दी थी। पहले जो हाथ वाली मशीन होती है वो वाली ला के दी थी मम्मी ने मुझे। उसके बाद फ्रेंड्स मेरी शादी हो गई थी, जिससे कि मुझे फिर अपने जो मेरी जहाँ पे मेरी मैरिज हुई वहाँ की घर की सिचुएशन को देखकर फाइनेंशियली हर लोग हमारे घर में जो थे फैमिली में परेशान रहते देखकर, मैंने उनको, मेरे हस्बैंड भी अकेले कमाते थे, तो मैं यूँ देखती थी कि ये परेशान हुए रहते हैं। तो फिर मैंने डिसाइड किया सिलाई करने की का ही डिसाइड किया मैंने। क्योंकि मैं पढ़ाई कर नहीं सकती थी, कहीं बाहर जॉब करने नहीं जा सकती थी मैं, क्योंकि जो मैं करना चाहती थी वो मेरा कंप्लीट नहीं हुआ था। और फिर मेरे एक बेबी हो गई थी, मेरी लड़की हो गई थी, तो मैं उसको छोड़ के भी बाहर नहीं जा सकती थी। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं घर में ही रहूं, घर में रह के ही कुछ करूं, कि मुझे बाहर भी ना जाना पड़े और मैं अपने बच्चों को भी संभाल सकूं। तो फिर उसके बाद फ्रेंड्स मैंने घर में ही सिलाई करना शुरू किया। और धीरे धीरे पहले मैंने अपने सूट स्टिच करने स्टार्ट किए। अपने सूट जब मैंने सिलाई सीखी थी तो सिर्फ मुझे सिंपल सलवार सूट ही आते थे।
लेकिन ये यूट्यूब आजकल हमारा इतना अच्छा ज़रिया बन गया है कि हम जो भी सीखना चाहें यूट्यूब से सीख सकते हैं। तो मैंने यूट्यूब से पैंट, प्लाज़ो जो भी डिज़ाइनर ड्रेसेस होती थी सब मैंने पहले अपने सिले। अपने सिल-सिल के मैंने पहने। जब लोग मुझे बाहर देखती थी लेडीज़ें पहने हुए तो वो मुझसे पूछती थी, "क्या आप ये अपने कपड़े खुद स्टिच करती हैं?" तो मैंने बोला, "हाँ।" फिर धीरे-धीरे मेरे पास बाहर से कपड़े आने लगे क्योंकि उनको मेरे पहने हुए कपड़े अच्छे लगते थे। फिर वे बाहर से मुझे कपड़े दे के जाने लग गई, तो मैं बाहर के कपड़े सिलने लगी, धीरे-धीरे लेडीज़ें आने लग गई। तो फ्रेंड्स ऐसे धीरे-धीरे, धीरे-धीरे मेरा काम अच्छा चलने लगा, मेरे हाथ में 2 पैसे रहने लगे। बाहर से सूट आते थे, तो वो मुझे पैसे दे के जाते थे सूट सिलने के बदले में, तो मुझे अच्छा लगने लग गया था। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपना एक बुटीक ओपन कर लेती हूँ, जिससे कि क्योंकि मैं और ज़्यादा अर्निंग करना चाहती थी, अच्छे से अपनी फैमिली को मेरे फिर धीरे-धीरे जब तक बाहर से कपड़े आने लग गए थे, फिर एक बेबी और हो गया था, फिर मैंने 2-3 साल का गैप दिया बीच में। अब मेरा बेबी 3 साल का होने वाला है, तो अब मैंने बुटीक किया फ्रेंड्स। मैंने यूट्यूब पे चैनल बनाने से 1 महीना पहले ही मैंने बुटीक ओपन किया अपना। अभी धीरे-धीरे आएँगे कस्टमर, हमें कैसे कस्टमर से बात करनी है, कैसे उनको हैंडल करना है, ये सब मैं आपको अपनी और आगे वीडियोज़ में बताऊँगी। तो फ्रेंड्स, जो भी लेडीज़ें यूँ सोचती हैं ना कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम घर में रहते हैं, हमसे हम बाहर जाके नहीं फ्रेंड्स, यूँ ज़रूरी नहीं है कि हम बाहर जाके ही अर्निंग कर सकते हैं या फिर कहीं जॉब करके ही अर्निंग कर सकते हैं, हम घर पे रह के भी अर्न कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो आप भी सोचिए कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, उसके बारे में देखिए। यूट्यूब हमारे पास इतना अच्छा ज़रिया है, यूट्यूब पे आप सर्च कीजिए, उसको सीखिए, सीख के कुछ करने की कोशिश कीजिए फ्रेंड्स। और अगर आपका सिलाई में इंटरेस्ट है, मैं आपको सिलाई के बारे में ज़्यादा बता सकती हूँ। सिलाई में इंटरेस्ट है आपका, तो सबसे पहले आप अपने आस-पास के बुटीक वालों के पास जाइए और वहाँ पे जाके आप उनसे बोलिए कि अगर आपके पास तुरपाई का काम है तो मैं आपके कपड़ों की तुरपाई कर दूँगी, अगर आपको साड़ी में फ़ॉल लगवानी है तो वो मैं आपकी साड़ी में फ़ॉल लगा दूँगी। तो इस तरीके से आप धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बाहर से कपड़े ले आया करिए तुरपाई करने के लिए। फिर तुरपाई करने के बदले में आपको पैसे ₹20 तो आराम से मिलते हैं एक सूट के, हमारे यहाँ एरिया में ₹20 लेते हैं। आपके एरिया में जितना रेट हो आप उस हिसाब से उन बुटीक वालों से बात कर सकते हैं। और फ्रेंड्स ऐसे ही धीरे-धीरे आप यूट्यूब से सीख कर या फिर आप मेरी वीडियोज़ देखिए, ऐसी बहुत वीडियो हैं यूट्यूब पर जिससे कि आप अर्निंग कर सकती हैं, उनको देख के सीख सकती हैं। सीख कर आप पहले अपने बनाइए। ज़रूरी नहीं है कि अगर भई पैसे नहीं हैं, हम बाहर नहीं जा सकते सीखने के लिए, तो आपको आएगा नहीं, आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर आपका इंटरेस्ट है, तो आप कुछ भी सीख सकते हैं। कोई भी ड्रेस आप बनाना सीख सकते हैं अगर आपका इंटरेस्ट है तो। तो फ्रेंड्स मैंने आपको अपनी स्टोरी इसलिए शेयर की है क्योंकि देखो मेरा इंटरेस्ट भी नहीं था लेकिन मैंने अपने घर की कंडीशन को देख के फाइनेंशियली कंडीशन हमारे घर की सही नहीं थी। मेरे हस्बैंड के साथ अपने हस्बैंड को सपोर्ट करने के लिए मैंने सिलाई करनी शुरू करी थी। और आज मैंने अपना बुटीक तो ओपन कर लिया लेकिन मैं अभी बहुत कुछ करना चाहती हूँ। तो फ्रेंड्स मैं आपको भी यही कहती हूँ कि घर में रहकर हम लेडीज़ें बहुत कुछ कर सकती हैं। अपने घर के काम के साथ-साथ हम अर्निंग भी कर सकती हैं। लेकिन बस आपका मन होना चाहिए, आपके अंदर जुनून होना चाहिए कुछ करने का। तो आप हर एक वो चीज़ कर सकती हैं जो आप करना चाहती हैं और पैसे भी अर्न कर सकती हैं क्योंकि पैसा ही एक ऐसी चीज़ है जिससे कि हमारी लोग इज़्ज़त भी करते हैं क्योंकि जब पैसा नहीं होता तो जो लोग हैं वो भी हमारी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। और पैसा ही सब कुछ है आज के टाइम में क्योंकि पैसा है तो सब कुछ है, पैसा है तो रिश्ते हैं। तो फ्रेंड्स यही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप घर में रहकर भी बहुत कुछ कर सकती हैं। अपना टाइम वेस्ट ना करें, अपने टाइम को यूटिलाइज़ करें, अच्छे से अपने बच्चों को भी एक अच्छी लाइफ दें, अपने हस्बैंड को सपोर्ट करें। तो आज की वीडियो में
सिर्फ इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ओके जी, राम राम जी, बाय बाय, हर हर महादेव फ्रेंड्स।